आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर लगाने पड़ गए। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। नमस्कार, मैं उनको स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और एंड तक जरूर देखें। दरअसल कुछ ही समय पहले इंडियाज गॉट टैलेंट के नाम से एक शो जो समय रैना के द्वारा चलाया गया, जिस शो में जो भी क्रिएटर ऑडियंस को हंसाएगा उसे मोटी रकम जीतने का मौका मिलेगा। दरअसल बता दें हम आपको कि इन ऑडियंस को हंसाने के लिए जिन जोक्स का उपयोग किया जाता था वो आम जोक नहीं होते थे जो फैमिली के साथ भी हम सुन सके, क्योंकि ये जोक्स में पूरी तरीके से भद्दी भाषा का प्रयोग यानी गालियों का उपयोग किया जाता था। ऐसा तो बताया जा रहा है ये इंडियाज गॉट टैलेंट जो शो है ये एक पेड सब्सक्रिप्शन शो था जो सिर्फ एडल्ट के लिए था, लेकिन उस शो की कुछ क्लिप्स उठा के एडिट करके और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई, जिनमें कई ऐसी क्लिप्स आपने जरूर देखी। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी क्लिप जिसमें एक महिला अपने फ्रेंड के साथ अपनी ड्रेस में कट लगा रही थी। दरअसल बताते हैं कि इस महिला का एक 16 साल का बच्चा भी था। बताइए उस परिवार में जी ऐसी हरकतें हो रही है, उनका परिवार देखता होगा तो उन पर कैसा क्या फील होता होगा। इन शो में गालियों का प्रयोग किया जाता, जिसमें एक अपूर्वा बखीचा नामक एक जजेस के रूप में आई थी, जिसने एक क्रिएटर को जो वहां पर स्टेज पे खड़ा जिसे एक ऐसा भद्दा मजाक किया कि मां से जन्म होने के बाद क्या आपने किसी और महिला का है क्या। तो कुछ ऐसी बातें जो सबको चौंकाने वाली थी, और उनमें से ही एक रणवीर इलाहाबादिया का क्लिप वायरल हुआ। दरअसल हम आपको बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया आज इंडिया के नंबर 1 कंटेंट क्रिएटर थे, जिन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड भी दिया गया। रणवीर इलाहाबादिया ने इस शो में अपने माता पिता को लेकर एक गलत शब्द का प्रयोग किया कि आप अगर अपने माता पिता करते हैं तो उसमें क्या दाखिल होना चाहोगे, क्या ज्वाइन होना चाहोगे। जो एक ऐसा अश्लील भाषा का प्रयोग किया जो व्यक्ति अपने माता पिता के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता है। अगर ये चीज इन व्यक्तियों के मन में है, दिमाग में है, तो बताइए ये कितनी अश्लील बात है। और आपको हम बता दें कि ये शो में कई ऐसी बातों का प्रयोग किया जा रहा था, तो इसी के चलते पब्लिक नाराज हुई, जो ऑडियंस थी बहुत ज्यादा नाराज हुई और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज की, समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट शो पर भी और रणवीर इलाहाबादिया के इस गलत प्रयोग शब्द से भी। तो इसी पर भी कई मामले दर्ज किए हैं, जिसके चलते रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि सारे क्षेत्रों में जो दर्ज किए गए मामले हैं उन्हें ज्वाइंट किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाए। जिसके चलते मंगलवार 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंडियाज गॉट टैलेंट को अश्लील कंटेंट दर्ज किया गया और रणवीर इलाहाबादिया पर सुनवाई की गई। और इस याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जी के द्वारा सुनवाई की गई, जिसमें अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया को जेल से तो राहत जरूर दी, लेकिन उनका पासपोर्ट थाने पुलिस में जमा करने के लिए कहा और साथ ही साथ समय रैना और अपूर्वा बखीचा को भी जब तक अदालत की मंजूरी न मिले तब तक कोई भी कंटेंट लोड करने के लिए सख्त मना किया गया। तो ये तो हुई पूरे इस केस के बारे में, इस मामले के बारे में। लेकिन मेरा सवाल अब भी पब्लिक से है कि रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना अपूर्वा बखीचा के द्वारा जो प्रयोग किए गए गलत शब्दों का ये तो वाकई में गलत है और ये हमारे आने वाले जो भविष्य है उनको बिगाड़ने का काम हो रहा है। लेकिन आप इन सभी के वीडियो में जाइए और उनके कमेंट सेक्शन में देखिए पब्लिक न जाने कितनी गालियों का प्रयोग कर रही है। तो ये गालियों का प्रयोग करना क्या उन पब्लिक को दर्शा रहा है उनकी संस्कृति का पालन करना? तो ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं क्या उन्होंने किया वो गलत और ये पब्लिक कर रही है क्या गलत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।